कुरैश मक्का ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा का पता लगाने के लिए, मुखबरी करने के लिए कुरैश मक्का ने अपने एक बंदे को भेजा। कुरैश मक्का ने जिस बंदे को हालात मालूम करने के लिए भेजा उसका नाम अरवा बिन मासूद था। अरवा बिन मासूद उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो कुरैश ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आपने जाकर सहाबा कराम्स और अल्लाह के नबी की महफिल में जाना है और वहाँ के हालात मालूम करके हमें वापस आके बताने हैं। तो कुरैश मक्का ने अरवा बिन मासूद को भेजा। हदैबिया के मकाम पर हालात हालात दराफत करने के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और जो वो हालात उसने देखे और जाकर उसने जो कुरैश से बयान किए वो बड़े दिलचस्प और सुनने वाले हैं। कुर्बान जाऊँ मैं अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके सहाबा की शान पर, जिसे सही बुखारी के हवाले में भी दर्ज किया गया है। अरवा बिन मासूद फरमाते हैं, ए कौम, खुदा की कसम, बेशक मैं कैसरो, कसरा, नजाशी और बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, उनकी महफिलों में हाज़िर हुआ हूँ। खुदा की कसम मैंने कभी कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा वडेरा नहीं देखा कि उसके सहाबा या उसकी जो इसकी इतनी ताज़ीम करते हो जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके सहाबा इकराम ताज़ीम करते हैं। खुदा की कसम जब वो थूकते हैं और अपना गंगार थूक फेंकते हैं तो वो उनके सहाबा में से किसी न किसी के हाथ पर होता है, जिसको वो अपने मुंह और अपने जिस्म पर मल लेते हैं, और उनके लिए ये सारा अमल बड़े प्यार और मोहब्बत से करती हैं, और जब उनको हुक्म देते हैं तो वो सब के सब तामील के लिए दौड़ते हैं। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं तो उनके वज़ू के पानी को हासिल करने के लिए यूं गिरते पड़ते हैं कि गोया अभी लड़ पड़ेंगे, गोया अभी लड़ाई हो जाएगी। जब वो कलाम करते हैं तो सब के सब बड़े खामोश होकर, बड़े ताज़ीम के साथ और अपनी निगाहों को झुकाकर बड़ी आज़ाना तरीके से निगाहें नीची करके उस कलाम को सुनते हैं। ये थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात, जिसकी गवाही जो है गैर मुस्लिम भी दे रहे थे। और शायर ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे हैं, इस्लाम की अज़मत के सितारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के सितारे हैं सहाबा, तौहीद की शौकत के मीनारे हैं सहाबा, तौहीद की शौकत के मीनारे हैं सहाबा। क्या खूब तल्लक है उन्हें शाह अरब से, क्या खूब तल्लक है उन्हें शाह अरब से, है चाँद मोहम्मद, है चाँद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, है चाँद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। सहाबा कराम और तबरकात नबी का एक और वाक़या। हज़रत अबू हज़र के सर के अगले हिस्से में बालों का एक गुच्छा था। जब वो बैठते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो ज़मीन से जा लगती हैं। उन्हें कहा गया कि तुम इनको मुड़वाते क्यों नहीं हो? फरमाया, मैं इन्हें हरगज़ ना मुड़वाऊँगा, क्योंकि इन पर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ लगा हुआ है। मंबर शरीफ का अदब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा गया कि मंबर अक़दस में जो जगह हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की थी वहाँ अपने हाथों को मलते और फिर से अपने मुंह पर फेर लेते। नाज़रीन कराम, मकाम गौर ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल क़दर सहाबी ने लोगों के सामने ये काम किया। इससे ज़ाहिर है उनको ये साबित करना मकसूद था कि हमारे अक़ीदे में ये बात दाखिल है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुक़द्दस तो क्या कपड़े भी जिस जगह पर लग जाएंगे वो मकाम
وہ مقام متبرک ہو جاتا ہے، اور اس مقام سے برکتیں حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس مقام پر لا کر اپنے جسم میں جو مقام اعلیٰ درجے کا سمجھ جاتے اپنے منہ پر پھیر لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔